हेलो एवरीवन, होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड जो हमारा पाथवे या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू लंग्स, वो वाला टॉपिक। और हम देखेंगे लंग्स हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फेरिंग्स में ट्रांसपोर्ट कैसे, फेरिंग्स के थ्रू कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है एयर। हमारे हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं, एक नॉस्ट्रल है, एक हमारा माउथ है। नॉस्ट्रल से हमारी हवा जाती है, यानी कि सांस जो हम लेते हैं वो जा रही है, ऑक्सीजन CO2 गैस जा रही है। और माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं। नॉस्ट्रल से हमारा, जब नॉस्ट्रल से हवा जा रही है, ये जो फूड जा रही है हमारे एक कॉमन पैसेज के पास जाके मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए ना। ये फेरिंग्स हमारा लेरिंग्स के थ्रू ओपन हो जाता है, किसमें? ट्रैकिया में। लेरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ओपन हो जाता है। हमारा लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स जो है वो हमारा एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है हमारा साउंड प्रोडक्शन में जिससे हम बोल पा रहे हैं। यही ये साउंड बॉक्स के कारण ही हम बोल पा रहे हैं। जो हमारा लेरिंग्स है उसी की वजह से हम बोल पा रहे हैं। ये हमारा साउंड बॉक्स है। फिर हमारा ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया देखो, अब ट्रैकिया में हमारा सिर्फ हवा जाना है ना, ऑक्सीजन CO2 गैस जानी है, उसके अलावा तो कुछ जाना नहीं है ट्रैकिया में। फूड तो जा नहीं सकता है, तो उसको हमें कोई एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देना होगा या कुछ भी। जैसे बॉटल के ऊपर कैप लगा दोगे तो उसमें हम वाटर भर के रख सकते हैं ना, उसके अलावा हम कुछ और नहीं डालेंगे ना। कैप लगा रहे उसके ऊपर, उसके अंदर कुछ और जाएगा नहीं। वैसे ही हमारे ट्रैकिया में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं इपीग्लॉटिस, ताकि वो फूड जब हम लोग स्वेलो कर रहे हो, जब हम फूड चबा के स्वेलो करने वाले हों, उस टाइम पे ये इपीग्लॉटिस हमारा बंद हो जाता है, ताकि जो हमारा फूड पार्टिकल है वो हमारा ट्रैकिया में ना चला जाए। इपीग्लॉटिस क्या होता है? हमारा थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो कि कवर करता है ट्रैकिया को एट द टाइम ऑफ, कब? स्वेलोइंग के टाइम पे कवर करेगा हमारा ट्रैकिया को। अब देखो, ये जो ट्रैकिया वाला पार्ट है ना, ट्रैकिया वाला जो ओपनिंग है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। और ये जो हमारा ईसोफेगस, जिससे हमारा खाना जा रहा है अंदर, ईसोफेगस वाली ओपनिंग, जो फूड पाइप वाली ओपनिंग है, उसको हम लोग कहते हैं गलेट। ये हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप। ये हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप। ओके। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है हमारा गैसेस का ऑक्सीजन CO2 का फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू हमारा एल्वेलाई तक कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले गैसेस जो है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए नेज़ल पैसेज और नेज़ल चैम्बर से होते हुए हमारा फेरिंग्स में पहुंचेंगे, जो कि हमारा कॉमन पैसेज था फूड और एयर दोनों के लिए। फिर फेरिंग्स से हमारा कहाँ पहुंचेगा? लेरिंग्स में पहुंचेगा। लेरिंग्स हमारा कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स था। फिर वहाँ से हमारा लेरिंग से पहुँचेगा कहाँ पे? ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है वो एक स्ट्रेट ट्यूब था हमारा ना, जो डिवाइड करता है मिड थोरैसिक कैविटी पे। ओके। वो डिवाइड करता है किस लेवल पे? थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे डिवाइड करता है, दो पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई हमारा डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी वाला होगा टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर फाइनली इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हमारा फाइनली डिवाइड होके क्या फॉर्म कर देता है? हमारा एल्वेलाई फॉर्म कर लेता है। एल्वेलाई क्या होता है? हमारा थिन इरेगुलर वॉल वैस्कुलर बैग होता है हमारा। ओके। थिन इरेगुलर, बहुत पतला सा, बहुत झिल्ली टाइप का इरेगुलर, मतलब उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती हैं। वैस्कुलर बैग मतलब उसमें ब्लड सप्लाई होते हैं। वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा एल्वेलाई। देखो, ट्रैकिया से लेकर के हमारा जो यहाँ वाला पार्ट है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक वाला, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक वाला पार्ट जो हमारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड होता है। ओके। कंप्लीट कार्टिलेजिनस नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, मतलब शी शेप की रिंग्स होती हैं जिससे ये सराउंडेड होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ट्रैकिया से। और हमारा ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वाला पार्ट है, इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारा कोई एक्सचेंज अकर नहीं होता है गैसेस का, सब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है गैस यहाँ पर, इसीलिए हम इसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस सिर्फ एल्वेलाई में होता है और उसके डक्ट्स में होता है। एल्वेलाई उसके डक्ट्स में से वो सब क्या होता है? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा लंग्स होता है वो हमारा एक एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर में इंक्लोज होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? थोरैसिक चैम्बर।
जिसमें डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रली आगे की तरफ हमारा स्टर्नम होता है, सराउंडेड होता है, लेटरल साइड पे इसके रिप्स होता है, लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम से ये हमारा सराउंडेड होता है। इसके डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ज़रूर से एनसीईआरटी साथ लेके बैठे, एनसीईआरटी में ज़रूर देखते चलें। फिर हमारा है लंग्स। लंग्स क्या होता है, देखो जैसे हम हार्ट पढ़े थे उसमें डबल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम थी, वैसे ही यहाँ पे लंग्स में हमारा डबल लेयर ऑफ प्लूरा है, जिसके बीच में हमारा प्लूरा फिल्टेड होता है दोनों लेयर्स के बीच में, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन लंग सरफेस पे। ओके, उसमें जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो किसके कांटेक्ट में होती है, थोरैसिक लाइनिंग के, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो कांटेक्ट में होती है लंग सरफेस के। अभी मैंने बताया था कि दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक एक्सचेंज पार्ट होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, ये क्या क्या काम परफॉर्म करेगा, वर्क करेगा। पहले तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वेलाई तक। दूसरा हमारा उसको क्लीन करता है फॉरेन पार्टिकल से। तीसरा हमारा ह्यूमिडिफिकेशन करता है। चौथा हमारा ब्रिंग करता है एयर को बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात, अगर ठंड का टाइम है तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो उसको बॉडी टेम्परेचर पर ले आएगा, और अगर गर्मी का टाइम है तो बाहर का टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो काफ़ी गर्म हवा होती है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पर ले आएगा 37 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद यूज़ होगा। एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, एल्वेलाई उसके डक्ट्स आते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, हमारा एक्सचेंज होता है यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसे हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।